प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो बच्चों, अपने आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 3 हिंदी का पाठ 2। आप सभी अपनी हिंदी की पुस्तक अपने साथ रखें ताकि आप भी मेरे साथ अपने पाठ को पढ़ सकें। पाठ 2 संगति का फल। इस पाठ में हमें एक कहानी दी गई है। चलिए अपनी उस कहानी को पढ़ना शुरू करें। एक ऋषि के आश्रम में कई शिष्य शिक्षा ग्रहण करते थे। ऋषि महाराज अपनी ओर से शिष्यों को उत्तम शिक्षा देने का प्रयास करते थे। वे अपने शिष्यों में लोकप्रिय भी थे। आश्रम के शिष्य अनुशासन प्रिय थे। उन शिष्यों में एक शिष्य था शीलभद्र। उसकी मित्रता आश्रम के बाहर के कुछ लड़कों से हो गई थी। उनके साथ घुलने मिलने से वह थोड़ा उदंड हो गया था। आश्रम वासियों को शीलभद्र की उदंडता से कई बार परेशानी होती थी। वे ऋषि महाराज से शिकायत करते और ऋषि महाराज शीलभद्र को समझाने की चेष्टा करते, पर शीलभद्र था कि मानता ही न था। ऋषि उसे आश्रम से बाहर निकाल सकते थे, पर वे ऐसा करना नहीं चाहते थे। वे उचित अवसर की तलाश में थे ताकि शीलभद्र को सही मार्ग पर लाया जा सके। एक बार ऋषि महाराज अपने शिष्यों के संग टहलने निकले। टहलते टहलते वे सब समुद्र तट पर पहुँचे। समुद्र तट पर ऋषि महाराज सागर की लहरों को निहारने लगे। सागर की लहरों के बीच उन्होंने एक समुद्री जहाज को आते देखा। ऋषि महाराज ने अपने शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा, वह देखो, जहाज किस प्रकार लहरों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा है। शिष्यगण उस विशालकाय जहाज को निहारने लगे। शीलभद्र तो अपनी आदत से मजबूर था। उसने ऋषि महाराज से पूछा, यह जहाज पानी में डूब जाए तो क्या होगा? ऋषि महाराज और अन्य शिष्यों को शीलभद्र की बातें अशोभनीय लगीं। तभी अचानक तेज उठती लहरों के बीच जहाज डगमगाने लगा। देखते ही देखते जहाज अथाह सागर में विलीन हो गया। शिष्यों के चेहरे पर उदासी उभर गई। शीलभद्र भी उदास हो गया। उसने ऋषि महाराज से पूछा, ऋषिवर, क्या सभी यात्री डूब गए होंगे? ऋषि महाराज ने कहा, हाँ, उनमें से अधिकतर पापी होंगे। उन्हें पाप का दंड मिला होगा। एक शिष्य ने प्रश्न किया, ऋषिवर, उनमें कुछ पुण्यात्मा भी तो होंगे, उन्हें क्यों दंड मिला? ऋषि महाराज ने कहा, जब पुण्यात्मा पापियों के साथ हों तो उसे भी दंड का भागी बनना पड़ता है। ऐसा कहकर ऋषि महाराज वहाँ से चल पड़े। उनके साथ साथ शिष्य भी चलने लगे। रास्ते में शीलभद्र ने रेत पर पड़ा एक शंख उठा लिया। शंख पाकर वह खुश हुआ। अभी कुछ दूर चला ही था कि उसके हाथ पर चींटियां रेंगने लगी। वास्तव में शंख के अंदर एक कीड़ा मरा पड़ा था। इसी कारण शंख में चींटियां घुस आई थीं। चींटियों के काटने से शीलभद्र छटपटा गया और क्रोधवश उसने शंख को समुद्र में फेंक दिया। ऋषि महाराज ने सोचा कि शीलभद्र को शिक्षा देने का यही उचित अवसर है। उन्होंने उससे पूछा, वत्स, तुमने इतना अद्भुत शंख पाया पर उसे पानी में क्यों फेंक दिया? शीलभद्र बोला, ऋषिवर, शंख के अंदर चींटियां थीं जो मुझे काट रही थी। इसी कारण मैंने शंख को पानी में फेंक दिया। वत्स, क्या तुम्हें सभी चींटियों ने काट खाया था? ऋषि महाराज ने पूछा। नहीं, उनमें से कुछ चींटियों ने ही काटा था, शीलभद्र ने उत्तर दिया। तो इसका अर्थ हुआ कि उदंड चींटियों की संगति के कारण ही अन्य चींटियां दंड की भागी बनी, है ना? ऋषि महाराज ने शीलभद्र से पूछा। शीलभद्र ने शायद ऋषि महाराज की बातों का अर्थ समझ लिया था। उसने अपनी दृष्टि झुका ली थी। ऋषि महाराज ने आगे बढ़कर शीलभद्र के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, वत्स, संगी साथी का चुनाव करते समय समझदारी से काम लो, वरना संगति का फल तुम्हें भी भुगतना पड़ सकता है। शीलभद्र ऋषि महाराज के पैरों पर गिर पड़ा और कहने लगा, ऋषिवर, मुझे क्षमा करें, मेरे नेत्र खुल गए हैं।
ऋषि ने शीलभद्र को उठाया और गले से लगा लिया। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है। यानी हम जिस तरह के लोगों के साथ रहेंगे, जिस तरह का उनका व्यवहार होगा, वैसा ही व्यवहार हम भी सीख जाएंगे। और यदि वो कुछ गलत व्यवहार करें तो उनके साथ साथ हमें भी दंड झेलना पड़ सकता है। इसलिए हमें अपने दोस्तों को सोच समझकर चुनना चाहिए। मैं आशा करती हूँ आप सभी को कहानी अच्छी लगी होगी। आप सभी अपने पाठ को एक बार स्वयं भी अवश्य पढ़ें। धन्यवाद।